वापस अपने डिबेट में लौटते हैं। सतीश जी, जगदानंद बाबू को आपने सुना कि तिलक लगाने वालों ने देश को गुलाम बनाया। प्रत्युष जी, सनातन एक विचार है, सनातन जीवन शैली है, सनातन एक तरीका है जिंदगी को जीने का। मगर हर धर्म के, हर मतावलंबी के अपने प्रतीक है। तिलक लगाना, चुटिया रखना, कलावा पहनना, जनेऊ रखने प्रतीक है। जगदानंद सिंह ने वही तिलक को हमला किया है, सनातन को हमला किया है। और इस चैनल पे बैठ के वही के नेता, एक धर्मगुरु, आपने कहा कि तिलक लगा के धर्मगुरु बैठे हुए हैं, उन्होंने आसाराम से जोड़ दिया। जब सनातन के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, आसाराम ने जो गलत किया है उसकी वो न्यायालय के पास मामला है, वो जेल में है। मगर किसी सनातनी व्यक्ति का सीधे चैनल पे भी करना, उनका अपमान करने से पता चलता है सनातन के प्रतीकों को लेकर के जो इंडी अलायंस ने तय कर रखा है, एक वोट बैंक को पकड़ के रखो, सनातन पे हमला करो, टीवी पे जाओ, कहीं बड़ा नेता, छोटा नेता, प्रवक्ता, जहां बोलना है, जगह जगह इसी तरह सनातन का हमला करना है। यही तो एजेंडा है और यही तो दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं कोई दूर नहीं। प्रत्येक पार्टी का आदमी बोल चुका है। कांग्रेस पार्टी ने तो कितना बोल दिया, कार्तिक चिदम्बरम बोल रहे हैं, प्रियंक खड़गे बोल रहे हैं, उदयनिधि नीचे से बोल चुके हैं, उनके पार्टी के ए राजा बोल चुके हैं, यहाँ गोपाल इटालिया और शिक्षा मंत्री राजेंद्र गौतम आम आदमी पार्टी से बोल चुके हैं। इसलिए टीएमसी से ममता बनर्जी का किस तरीके से एक पूरा छद्मवाद रहता है कि दुर्गा पूजा के लिए कितनी दिक्कत है वहां नागरिकों को होती है। आराधना मिश्रा कह रही है भारत माता की जय मत बोलो, कांग्रेस की जय बोलो। तो इसलिए इन्हीं के गठबंधन में मुस्लिम लीग है जो केरल में रैली में पाकिस्तान का झंडा लेके चल रही है। तो ये सब आपस में अरुण यादव, तो क्या ये सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है? अरे भैया, मैं तो कि एक पार्टी को सनातन के खिलाफ बोलने की आजादी दे दो और जब वो बयान दे तो कुछ एक नेता आकर के कह देंगे कि साहब हम इससे असहमत है, ये इनका निजी बयान हो सकता है। देखिए, हम लोग बराबर कहते आए, जगदा बाबू का दिखा रहे थे, शॉर्ट पूरा विस्तार से नहीं दिखाए उन्होंने, उनका संदर्भ क्या था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के आड़ में नफरत फैलाने का काम करते हैं, हिंसा फैलाने का काम करते हैं। आप मंदिर बना लो, मस्जिद तोड़ दो, या मस्जिद बना लो, मंदिर तोड़ दो, इससे क्या होगा? गरीबी मिटेगी, भूख मिटेगी, इस पे बहस करो ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? गोडसे भी सनातनी थे, गांधी जी भी सनातनी थे, लेकिन ये जय श्री राम वाले लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं। हम लोग हे राम वाले लोग हैं, हम लोग भी सनातनी हैं, हम लोग समाज को जोड़ना चाहते हैं, नया भारत बनाना चाहते हैं, इंडिया बनाना चाहते हैं, जहां आपसी मिल्लत हो, भाईचारा हो, भूख मिटे, गरीबी मिटे। इस पर कोई बहस नहीं, महंगाई पे बहस नहीं, बेरोजगारी पे बहस नहीं, असमानता पे बहस नहीं। बहुत अच्छे पॉइंट पर आया, बहुत अच्छे पॉइंट पर आए कि महंगाई और बेरोजगारी पर कोई बहस नहीं। अरे तो बहस कीजिए महंगाई बेरोजगारी पर। सनातन को एजेंडा क्यों बना रहे हैं आप अपने एलआई को समझा नहीं पा रहे हैं और उस पर जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। सारे तीखे हमले, सारे प्रहार सनातन पर। एजेंडा तो जो भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबक मीडिया हैं, अच्छा, वो बना रहे हैं, ठीक है। के तो ये बयान भी मीडिया ने उदयनिधि और ए राजा के मुंह से दिलवा दिया है। यही बयान मीडिया ने जगदानंद सिंह के मुंह से दिलवा दिया है। सब कुछ मीडिया कर रही है। आप एकदम साफ सुथरे गंगा जल से धुले हुए अरुण यादव साहब, सारा ठीकरा मीडिया पर, सब कुछ जिम्मेदारी मीडिया पर। यह बयान भी मीडिया ही दे रही है। अरे कभी सनातन के बारे में भी कुछ बोल दीजिए अरुण यादव साहब। अभी आपने कहा ना कि जगदानंद बाबू ने किस संदर्भ में कहा। आप कह रहे ना कि तिलक लगाने वालों ने हिंदुस्तान को गुलाम बना दिया। तो आपको पता है, अरे साहब, पहला स्वतंत्रता संग्राम नायक कौन थे? समय भारत वो तिलक लगाते थे, नहीं लगाते थे, याद है या नहीं याद है अरुण यादव साहब? अरे भैया, सुनेंगे नहीं, आप एजेंडा चलाएंगे तो चलाइए। अच्छा ठीक है, आप एजेंडा एक बार नहीं, आप 1000 बार बोलिए, आप 1000 बार एजेंडा बोलते रहिए। क्यों?
क्योंकि आपको कुछ सवाल चुभ जाते हैं, जब जवाब होता नहीं तो गोदी मीडिया, चरण चुंबक मीडिया, बिकी हुई मीडिया, यही बोलिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सवाल तब भी पूछूंगा, दीजिए जवाब, बोलिए बोलिए। अरे एक शब्द तो पूरे डिबेट में शुरू से लेकर अंत तक आप बता नहीं पाए। ए राजा ने HIV एड्स कह दिया, मुंह से बोली नहीं निकली आपकी। हमारे धर्म, हाँ हमारे धर्म बोलिए बोलिए बोलिए। मस्जिद तोड़ो, नफरत फैलाओ, हिंसा फैलाओ, यही सनातनी धर्म है। सनातन धर्म में कहीं है तो आप बताओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, अरे अभी मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं हो रही है। आप ही के अलाई पार्टी सनातन को गाली दे रही है, बीमारियों से तुलना कर रही है, मंदिर मस्जिद में पहुंच रहे हैं आप। इस धर्म में भेदभाव, छुआ, स्वामी चक्रपाणी महाराज देखिए, अरुण यादव को सुन रहे हैं, कह रहे जिस धर्म में भेदभाव उसके खिलाफ बोलना गलत क्या है, यही कहना चाह रहे हैं ना, भाव यही है। जिस धर्म में भेदभाव उसके बारे में बोलना गलत क्या है। सनातन को दम भर गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, उसको बोलना भी नहीं चाहिए। और अगर वो बोलेगा तो वो बिका हुआ है, एजेंडा चला रहा है। स्वामी चक्रपाणी। प्रत्युष जी, एक तो सबसे पहले आज कृष्ण जन्माष्टमी की आपको और पूरे दर्शकों को, सभी उपस्थित लोगों को बहुत बहुत मंगल कामना, बधाई देता हूं। जय श्री कृष्णा। सवाल इस बात का है, देखो आज कृष्ण जन्माष्टमी है और सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म यदुवंशी में हुआ था। हम उनके भगवान मानते, परमात्मा मानते हैं। सवाल यह है, हमारे यहाँ कोई कभी सनातन धर्म में भेदभाव नहीं है। भगवान श्री राम आते सबरी के जूठे बेर खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य इस बात का है, जो सनातन धर्म ने वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत पूरे विश्व को दिया, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के संदेश पूरे विश्व को दिया, यानी सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सभी संपन्न रहे। आज उस हिंदू सनातन धर्म के को जिस प्रकार से रोकने का, जिस प्रकार से तोड़ने का, जिस प्रकार से मिटाने का संकल्प लिया जा रहा है, ये कुबुद्धि है और कुछ नहीं है, ये दुर्बुद्धि है और कुछ नहीं है, ये मानसिक दिवालियापन है और कुछ नहीं है। आप जरा सोचो कि किस प्रकार की इनकी मनस्थिति हो गई है कि मोदी जी से लड़ते लड़ते ये राष्ट्र से लड़ने लगते हैं, बीजेपी से लड़ते लड़ते सनातन धर्म से लड़ने लगते हैं। अरे भाई, सनातन धर्म के मंदिरों में ने किसी को रोका नहीं है, सब आता है और भगवान से आकर के आशीर्वाद लेता है। इस प्रकार की आप जहरीले जो बोल रहे हैं, तो मोदी जी को आप सोच रहे हैं कि ये बोल करके रोकेंगे, तो नहीं 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 नहीं, ये आपकी भ्रम है। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे ये अभी स्टालिन हो जो जूनियर स्टालिन है, और चाहे ए राजा हो, इन लोगों ने तो और बल्कि मोदी जी को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि सनातनियों के पास और कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। और आप जबरदस्ती जो बात हो रही है कुछ और महंगाई या बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, सवाल उसके दोषी आप लोग स्वयं हैं, विपक्ष में रखे, और आप ही के लोग सनातन धर्म पे प्रश्न उठा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमें तो गर्व होना चाहिए कि देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सनातन धर्म के पक्ष में बोलते हुए कहा कि साक्ष्य के साथ बात रखी जाए। आज देश के प्रधानमंत्री जी अयोध्या जी भी जाते हैं तो रामलला दंडवत प्रणाम करते हैं। अब पिछली सरकारों में यूपीए की जैसे और आजादी के बाद जितनी सरकारें आई, जल्दी मंदिर में जाने के लिए लोग नहीं जाते थे, सिर्फ जो है इफ्तारी पार्टी में मस्त रहते थे, टोपी लगा के, और गर्व महसूस करते थे, मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे। एक प्रधानमंत्री जी थे, वो कहते थे कि सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। सवाल यह है कि सबका अधिकार होना चाहिए, लेकिन सनातन पे हमारे ही सनातन, अब यादव जी बैठे हुए हैं, यादव जी सनातन के विरोधी बन के बैठे हुए जाने अनजाने में। इनके नेता, चाहे वो खड़गे जी का बेटा हो या चाहे कोई भी हो, कुछ भी बोल देता है, लेकिन ये सत्ता के लिए इतने लोलुप हो चुके हैं कि इन अरुण यादव जी और स्वामी चक्रपाणी को रखिएगा स्क्रीन पर। पीसीआर। धार्मिक स्वाभिमान बिल्कुल इन लोगों का खत्म हो चुका है। अगर थोड़ी सी भी धार्मिक स्वाभिमान होता तो आप लोग तत्काल पार्टियों से इस्तीफा दे देते और सनातन धर्म का पताका लेके आगे चलते। लेकिन आपको क्या पता, आपको न सिर्फ सत्ता की पार्टियों की चमचागिरी करनी है, वो भी ऐसी पार्टियों की चमचागिरी करनी है जिसका देश योगदान में कोई, देश में आजादी में न सनातन धर्म के लिए कोई योगदान नहीं रहा। तो ये दुर्भाग्य है। आप लोग अपने बच्चों को कैसे मुंह दिखाते हो, मुझे इसी बात की चिंता है। आप लोग घर में, समाज में क्या मुंह दिखाओगे? जो अपने धर्म का नहीं होगा, जो अपने राष्ट्र का नहीं होगा, वो किसका होगा भाई? काहे का नेता?
है। और आप देखो कि सनातन के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ आप ये लोग ऐसे विपक्ष के वर्तमान में है। ये देश का दुर्भाग्य है कि कहिए कि विश्व में पहला ही ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक को अपमानित किया जा रहा है और ये लोग उसके बचाव में चिल्ला रहे, गला फाड़ रहे हैं। अरे कम से कम सत्य की तो बात करो भाई। सनातन ने कभी किसी की अहित नहीं किया है। आपको बीजेपी से लड़ना है, खूब लड़ो, खूब गालियां दो, खूब उनकी नीतियों का विरोध करो, कौन रोकता है? बीजेपी के अगर नीतियों की बात अगर विरोध करोगे, मोदी जी की नीतियों के विरोध करोगे तो उसको कौन रोकता है? लेकिन आप मोदी जी और बीजेपी से वो लड़ाई न करके आप सनातन धर्म से लड़ते हो, आप हिंदुओं से लड़ रहे हो, हिंदुत्व से लड़ रहे हो, भगवान राम से लड़ रहे हो, गुरुद्वारा उतना ही अधिकार है, आप सिख राम का भी उतना ही अधिकार है, यानी कि आप हर धर्म का समान अधिकार है। श्री राम और देवी क्या बात कर रहे हैं आप? लड़ने लगते हो। अरे लड़ना है तो लड़ो बीजेपी से भाई, उनके नीतियों से लड़ो, कौन रोकता है? आप बेरोजगारी की क्या आवाज उठाओ, कौन मना बादल करता है? देवनाथ, बादल देवनाथ और सतीश जी को रखिएगा एक साथ। मैं आ रहा हूं आचार्य शैलेश जी, आपके पास भी आ रहा हूं। बादल देवनाथ, आपको बीजेपी का विरोध करना है, बीजेपी का विरोध कीजिए। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, खुलकर कीजिए। अमित शाह का विरोध करना है, खुलकर कीजिए। लेकिन सनातन को बीच में लाकर सनातन के बहाने विरोध करना, यह कहां तक सही है? देखिए प्रत्युष जी, मोदी जी, अमित शाह जी हमारा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा भी कोई दुश्मन नहीं है। इन लोगों का पॉलिसी के खिलाफ हम सब कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि धर्म को मैं अपमान करूंगा, किसी धर्म को अपमान करूंगा। मैं डायरेक्ट आपको कह रहा हूँ एक नेशनल चैनल पर, ये जो दक्षिण भारत का कुछ लोग है, इसका डीएनए देखिए, इसका पूर्व पुरुष कौन है। या मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, इसका पूर्व पुरुष राक्षस जाति है, उसुर जाति से। ये लोग रावण पूजा करते हैं, राम का पूजा नहीं करते हैं, भगवान विष्णु, शिव ब्रह्मा विष्णु का पूजा नहीं करते। इसलिए सनातन धर्म को कोई HIV कह सकते, कोई डेंगू कह सकते, कोई कोरोना कह सकते, लेकिन मैं तो नहीं कहूंगा। मैं पहले से, मैं जन्म से मैं भगवान विष्णु, शिव ब्रह्मा विष्णु का मैं पूजा करता हूँ, शिव पार्वती का मैं भक्त हूँ, मैं उनका पूजा भी करता हूँ, मैं हर दिन पूजा करता हूँ मैं। और इसलिए मैं तो मुझे एक बात बताइए बादल देवनाथ, मुझे एक बात बताइए, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये लोग खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये कहें डीएमके को कि आपने जो बोला वो गलत बोला, अपना स्टैंड तो क्लियर करें। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या मजबूरी है? मजबूरी क्या है? क्या वो मजबूरी साउथ के 130 सीटों की मजबूरी है? क्या वो दक्षिण भारत के 130 सीटों की मजबूरी है, इसलिए उनको खामोश रहना पड़ रहा है? नहीं, डीएमके तो हर राज्यों में तो नहीं है। मैं साउथ की बात कर रहा हूं, दक्षिण भारत, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और एक दो राज्यों को अगर आप मिला लें तो कम से कम 130 लोकसभा की सीटें आती हैं। साउथ की पॉलिटिक्स और नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स थोड़ी डिफर करती है। आराध्य देव भी अलग अलग है, कहीं किसी की महिमा है, कहीं किसी की महिमा है। और साउथ की पॉलिटिक्स, द्रविड़ पॉलिटिक्स, पेरियार की पॉलिटिक्स सूट करती है डीएमके को। 39 सीटें हैं तमिलनाडु में, वर्चस्व उनका है। पिछले बार 2019 के आंकड़े को देख लीजिए। तो क्या इस वजह से बाकी घटक दल, बाकी अलायंस चुप रह जाए, खामोश रह जाए, क्योंकि आपको गठबंधन देखना है? एक ही राज्यों में है डीएमके, एक ही राज्यों में, 4 राज्यों में नहीं है। 4 राज्यों में डीएमके नहीं है, एक ही ठीक है। का बात छोड़िए, कोई डीएमके का बात नहीं है। सतीश जी, आखिर क्या परेशानी है? मैं बादल देवनाथ जी, मैंने पहले भी कहा, मैं आपके हिम्मत की तारीफ कर रहा हूं। आपने नेशनल चैनल के इस डिबेट में कहा कि जो भी बयान डीएमके के नेताओं की तरफ से दिया गया बिल्कुल गलत है, ममता बनर्जी को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। आपने कहा कि मैं दीदी को बोलूंगा कि बिल्कुल स्टैंड ले। सतीश जी, क्या मजबूरी है बाकी दलों की? सिर्फ ये बोलकर निकल जाना कि साहब वो उनका निजी बयान हो सकता है, ऐसा किसी को नहीं देना चाहिए। लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं इसका मतलब बोलने की आजादी भी दे रहे हैं। सतीश जी प्रत्युष जी, दोनों बैठक, पटना बैठक, मुंबई बैठक के बाद सभी लोगों ने फोटो सेशन करके बोला हम एक साथ, एक ध्येय के साथ, एक एजेंडे के साथ आगे आएंगे, 24 के चुनाव में जाएंगे, इस सरकार को हटाएंगे। उनकी अपनी अंदरूनी रणनीति है, पुरानी पार्टी है। ममता जी भी बहुत पुरानी, कांग्रेस से आकर टीएमसी में आके संघर्ष करके आई है। और जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थी, उस समय पे उन्होंने डीएमके का विरोध किया था, आरोप लगाया था कि आप लिट्टे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, आप लोग राजीव गांधी की हत्या में जो विचार था उसका समर्थन करते हैं।
मगर आज मजबूरी, सत्ता में आने की मजबूरी। आप बगल में बिहार से हमारे नेता बैठे हैं, आरजेडी के खिलाफ जेडीयू के द्वारा प्रेस की गई और बताया गया कि भूमि के बदले नौकरी देने का षड्यंत्र इन्हीं लोगों ने किया था। लल्लन सिंह ने आज एक साथ है, ये देश बनाने के लिए नहीं है, बिहार बचाने के लिए नहीं है, सरकार बनाने के लिए एक साथ है। जिन्होंने चारा घोटाले को लेकर एक दूसरे के लिए जुलूस निकाले, आज किस तरीके से एक साथ है। जिन्होंने आरोप लगाए, अरुण यादव और आचार्य शैलेश तिवारी और साथ में सतीश जी, तीनों को रखिएगा स्क्रीन पर। इसलिए आचार्य शैलेश तिवारी को भी ले आइए पीसीआर। सरकार एक साथ रहने के लिए किसी तरह सरकार बन जाए, कोई विचार हो, किसी तरह का विचार का हो, भारत विरोधी हो, सनातन विरोधी हो, हिंदुत्व का विरोधी हो, किसी तरीके से हमें एक रहना है, एक एजेंडे पे काम करना है, सरकार बनानी है। जब चीजें संकीर्ण हो जाएंगी, राजनीति संकीर्ण हो जाएगी और भाजपा का विरोध करते करते आप देश, सनातन, संस्कृति और अपनी जड़ों का विरोध करने लग जाएंगे, इससे शर्मनाक कभी नहीं हो सकता है। और भारत की राजनीति आजादी के बाद से आज तक कभी इस स्तर पे नहीं आई। शैलेश जी, उदयनिधि स्टालिन ने जो कुछ भी कहा, उनके खिलाफ कई जगहों पर, कई राज्यों में मामले भी दर्ज हो गए। ए राजा ने भी अब बोल दिया, यानी एक बात तो क्लियर है कि ये कड़ी अब रुकने वाली नहीं है। हो सकता है कल परसों में कुछ और बयान आ जाएं, फिर क्या कीजिएगा? देखिए प्रत्युष जी, राक्षस और देवता शुरू से रहे हैं इस पृथ्वी पर। राक्षस पहले भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। लेकिन राक्षसों का अंत करने के लिए देवता अवतार लेकर के आए हैं। जैसे जैसे पाप बढ़ेगा, राक्षसी शक्तियों को समाप्त करने के लिए देवता अपने अपने अलग अलग रूपों में आएंगे। अभी जो यह समय चल रहा है, इसमें जितने भी लोग, जितनी राक्षसी ताकतें हैं, सबको कुर्सी दिख रही है और कुर्सी से इनको बाहर रखने के लिए जरूरत है वोट बैंक की, वोट की जो ताकत है। ऐसे राक्षसी ताकतों को जो विधर्मी है जी, मैं कहूंगा कि एक बार जो तस्वीर थी सभी नेताओं की, सत्ता से बाहर करे, तब इनकी शक्ति जो है शक्तिहीन होगी। पूजा करने वाली तस्वीर दिखाइएगा सभी नेताओं की एक बार फिर से। ये देखिए, चूंकि अब समय इजाजत दे रहा है, मैं इस तस्वीर को इसलिए दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए सभी नेता और सभी की अटूट आस्था है सनातन पर, लेकिन सनातन के बारे में जब कोई ऐसी बात कर रहा है, डेंगू, मलेरिया, कोरोना, HIV, एड्स, कोई खुलकर आकर क्यों कुछ नहीं कह रहा। एक आध दो बयान जरूर आए हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सर्वधर्म समभाव की भावना होनी चाहिए। खुलकर कोई क्यों नहीं कह रहा कि यह बयान बिल्कुल गलत है, दोबारा ऐसे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए? कोई नहीं कह रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए संपूर्ण।